प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से हिंदी परियोजना तैयार करना सीखेंगे। तो बच्चों, हिंदी परियोजना तैयार करने के मुख्य बिंदु क्या हैं, ये जानेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं विषय कि हमारा विषय क्या है। तो इस हिंदी परियोजना का आपकी कला समय की शिक्षा का जो एक भाग है, उसका आपका विषय है कृष्ण भक्त मीराबाई, जो कि एक कवित्री भी थी और कृष्ण की परम भक्त थी। उन्हीं की भक्ति में उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया था। हमने इसी विषय पर यानी कि कृष्ण भक्त मीराबाई पर ही अपनी हिंदी परियोजना तैयार करनी है। इसके लिए बेटो सबसे पहले आपको मीराबाई के बारे में पूरी जानकारी लेनी होगी। सबसे पहले आप लिखेंगे विषय सूची कि आप उसमें क्या लेने जा रहे हैं। फिर उसके बारे में प्रस्तावना लिखेंगे। मीराबाई का जन्म कब हुआ, उसका बचपन कैसे बीता, कहाँ बीता, उसके बारे में जानकारी लेंगे। फिर संत सगुण काव्य धारा में मीरा का क्या स्थान रहा, यानी कि जो संत हुए थे सगुण काव्य धारा में, उनमें मीरा ने क्या स्थान प्राप्त किया, उसके बारे में जानकारी लेंगे। मीरा के भजनों में कृष्ण की छवि कैसी थी, किस प्रकार मीरा के भजनों में कृष्ण की छवि दिखाई देती है, आप उनका कोई भजन भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप लेंगे भक्ति काव्यधारा और मीरा, उनकी कुछ भक्ति की काव्यधारा, इनकी कुछ काव्य की पंक्तियाँ लेंगे और मीरा का उसमें भूमिका बताएंगे। फिर मीरा के भजनों की महिमा की फिर आप एक तो मीरा का भजन भी आप लिख सकते हैं। इस प्रकार आप कृष्ण भक्त मीराबाई पर एक परियोजना तैयार करेंगे। मैं अपनी वीडियो में आगे आप कुछ वीडियो दिखा रही हूँ, जिसमें मैं अन्य कवियों की दिखाऊंगी। आपको उसको देखकर अपनी परियोजना को तैयार करना है कि किस प्रकार आपने अपनी कला को दिखाना है। इसमें आपको अपनी कला को उभारने का, दिखाने का अवसर मिलेगा। आप अपनी प्रतिभा को इसमें उजागर करेंगे। तो बच्चों देखिए कैसे हम हिंदी परियोजना अपनी तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले हम उसके ऊपर अपना हिंदी परियोजना कार्य लिखेंगे। उसके बाद आप अपना परिचय देंगे, आप अपना नाम, कक्षा लिखेंगे। उसके बाद परियोजना कार्य हिंदी लिखेंगे। उसके बाद देखिए विषय सूची तैयार करेंगे, यानी कि इंडेक्स तैयार करेंगे। उसके बाद आप अपना जो मुख्य विषय है मीराबाई, उसके बारे में लिखेंगे। फिर उससे संबंधित कोई भी पिक्चर, तस्वीर आप लगा सकते हैं, चित्र उसका। फिर उसका परिचय देंगे। फिर हम उसकी कोई चित्र लगाकर फिर उसकी संक्षिप्त जानकारी देंगे। उसकी जन्म, मृत्यु, उनके गुरु कौन है, दर्शन कौन है, वो किसकी भक्त है, उसके बारे में हम लिख सकते हैं। उसके बाद उनका जन्म, उसके जन्म से भी संबंधित आपके पास कोई चित्र है तो आप वो भी लगा सकते हैं। उसके बाद उनका बचपन, उनके बचपन से संबंधित कोई आपके पास चित्र है तो आप वो भी चिपका सकते हैं। उनके विवाह से संबंधित या उनके जन्म से संबंधित कोई चित्र है तो आप चिपका सकते हैं। ये इसमें कुछ बेटा रंगीन पेज दिखाए गए हैं, कलर्ड पेज, तो इसकी जगह आप प्लेन पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, प्लेन शीट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए बेटा कैसे आपने परियोजना को तैयार करना है। उसके बाद मीराबाई के बारे में आपको जो कुछ भी आप जानते हैं, जो जानकारी आपने उसके बारे में जुटाई है, वो सभी जानकारी आप इसमें प्रोजेक्ट में देंगे। उनकी रचनाएं क्या है, आप देखो यहाँ श्री राम जी का हमने उनकी रचनाएं दिखा रखी हैं, प्रमुख रचनाएं जो हैं उनके नाम दे दिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप मीराबाई की रचनाएं दिखा सकते हैं, उनके भजन दिखा सकते हैं। श्री कृष्ण के उनके जो आराध्य देव हैं उनके बारे में आप बता सकते हैं। मीरा के भजनों में किस प्रकार कृष्ण की छवि दिखाई देती है वो आप दिखा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी परियोजना को तैयार करेंगे। उनकी साहित्यिक विशेषताएं भी आप लिख सकते हैं, काव्य की विशेषताएं भी आप लिख सकते हैं। अंत में उनकी मृत्यु लिखेंगे, फिर आप उसका समापन करेंगे अंत में, समापन में। तो ये आपकी हिंदी परियोजना तैयार होगी। इस प्रकार एक और अन्य परियोजना आप देखो आप इस तरह से भी आप बना सकते हैं हिंदी परियोजना को अपने। सबसे पहले आप अपना नाम, कक्षा, अनुक्रमांक
और शीर्षक लिखेंगे। उसके बाद फिर विषय सूची बनानी है आपने। देखिए आप उस जैसे हमने उसमें बनाई वैसे ही हमने इसमें तैयार कर रखा है। इसी प्रकार हमें मीरा के बारे में सबसे पहले पूरी जानकारी जुटानी होगी, उसके बाद ही आप अपना प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। तो देखिए बेटा, आप देखते जाइए। इसके साथ साथ मैंने एक और वीडियो है, आप उसको देखिए। आप उस तरह से भी अपनी प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। जैसे इसमें हमने दिखा दिया विभिन्न प्रकार हैं। सगुण भक्ति, मीरा भाई भी सगुण भक्ति की है, तो उसके बारे में आप लिख सकते हैं। अन्य कवि कौन कौन से हैं उसके बारे में भी आप दिखा सकते हैं। सगुण काव्यधारा की है ना, वो भी गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में हमने दिखा दिया। तो आपने मीरा भाई के बारे में दिखाना है, सब कुछ आपने मीरा भाई के बारे में ही लिखना है। तो आप देखते जाइए और अपनी कला को उभारिए। इस प्रकार आपको अपनी कला को उभारने का जो आपके अंदर हुनर है वो इससे बाहर आएगा। आपके अंदर जितना भी हुनर है, जितनी प्रतिभा है, आप इसमें अपनी उजागर कर सकते हैं। एक और भाई देखिए बेटा, अब मेरा भाई के बारे में देखो। आप इस तरह से भी बना सकते हैं, ऐसे भी आप अपनी सजावट कर सकते हैं प्रोजेक्ट को। ये देखिए, रंगीन पिक्चरों के साथ आप अपने आप भी बना सकते हैं और पेस्ट भी कर सकते हैं पिक्चर्स। उसके बाद उसके बारे में लिख दीजिए। और ये तो इस प्रकार से बच्चों आप अपना प्रोजेक्ट तैयार करेंगे। आपके इसके 10 अंक होंगे। देखिए, आप इस प्रकार से आप लिख सकते हैं अपना और अपना प्रोजेक्ट तैयार कर सकते हैं। जो बच्चा समय पर जमा करेगा उसके 10 अंक लगेंगे, जो लेट